हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सर्दियों का टाइम चल रहा है, यानी चल रहा है जनवरी। और जनवरी के मौसम में जितने भी हमारे गुलाब के पौधे हैं या फिर जो गुड़हल हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होता है। अगर हम घर में वो उपाय करें तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम अगर यूज़ करते हैं या फिर ला के डालते हैं पौधों में, तो थोड़ा सा डर या कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं हमारे पौधों को नुकसान ना कर जाए। यहाँ तक कि क्या होता है, क्वांटिटी भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र आप सबके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके गुलाब हों या फिर गुड़हल हों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और फ्री में बनने वाला फर्टिलाइज़र बनाना बताऊँगी। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल चल रहा है जनवरी का मंथ, और जनवरी के मंथ में जितने भी अभी विंटर प्लांट है ना, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं। उसी में साथ साथ हमारे गुलाब भी कम नहीं है ब्लूमिंग करने में, यानी खिलने में। तो चाहे जो भी गुलाब हो या गुड़हल हो, हाइब्रिड वाले, देसी वाले भी खिल रहे हैं, लेकिन वो जा रहे भी डोरमेंसी में। तो गुलाब में अगर हम टाइम टाइम से खाद देते रहें या गुड़हल में टाइम टाइम से खाद देते रहें दोस्तों, तो उसमें आपको भर भर के कलियां या फूल देने वाले हैं। तो जितने भी हैवी ब्लूमिंग प्लांट होते हैं, उनको हर 15 दिन में कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, चाहे वो हमारा घर का बना हुआ हो या फिर हम केमिकल बाज़ार की चीज़ें दे सकते हैं। अगर हम घर का बना देना चाहें तो रोज़ दे सकती हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। केमिकल वाले ही दोस्तों बस आपको 1 या 2 बार देना होता है 15 दिन या 20 दिन में। लेकिन थोड़ा सा डर भी रहता है ना कि प्लांट हमारा कहीं पौधा ख़राब ना हो जाए, मर ना जाए, इन सब चीज़ों का डर बना रहता है। तो अगर हम घर का फ्री का बना हुआ अपने पौधों को देना तो सबसे अच्छा रहता है। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से पौधों को खाद देनी है। यहाँ मैं बात करूँगी फ़िलहाल जितने भी हमारे हाइब्रिड और गुलाब हैं और गुड़हल हैं, अब क्योंकि अभी यही सारे ब्लूमिंग कर रहे हैं, हाइब्रिड वाले गुलाब और गुड़हल, तो इन्हीं को देना है। और इसमें क्या होता है, अगर हम हैवी ब्लूमिंग होती है, फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, तो इनकी जो प्लांट की ग्रोथ है बिल्कुल रुक सी जाती है, कलियाँ कम आती हैं, या आती भी है तो टेढ़ी मेढ़ी आती है, क्योंकि इनको हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो ये सारे हैवी फीडर प्लांट होते हैं, क्योंकि हैवी ब्लूमिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हैवी फीड करेंगे। तो हमें वैसे तो मैं अगर घर का चीज़ बता दूं, अगर डेली देते हैं तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र दोस्तों ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है। चाहे आप लिक्विड के तौर पे दें या फिर आप ग्रेन्यूल यानी सूखे हुए पीस करके भी दे सकते हैं। साथ साथ में, क्योंकि हैवी ब्लूमिंग के लिए बेस्ट है, साथ साथ में और भी चीज़ें होती हैं जो कि विंटर में बूस्ट का काम करती है। कभी डालते हैं तो प्लांट को आपको बूस्ट मिलता है, कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, नहीं आती है तब भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें देना है तो मैं बिल्कुल घर का ही बना हुआ आप लोगों के साथ दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस टाइम भी थोड़ी सी नाजुक या मर्डियल सी हो जाती है ना, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कैल्शियम की और नाइट्रोजन फास्फोरस की भी ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे में बहुत लोग हैं कि बोन मील नहीं यूज़ करते हैं या फिर और भी चीज़ें नहीं हम आसपास। तो हमें क्या करना है, जो हमारे घर में हम लोग अंडे लाते हैं ना, अंडे के जो सेल्स होते हैं, एग सेल्स एंड अंडे के छिलके होते हैं, उन्हें हमें दोस्तों फेंकना नहीं है। उन्हें इस तरीके से सुखा के, अभी ना धूप भी अच्छी निकलने लगी है, तो ये दोस्तों ना एक कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। अगर आप लोग अंडे खाते हैं तो इन्हें क्या करना है, सुखा के बिल्कुल बारीक कर लेना है, ठीक है। चाहे आप बारीक तो कैसे करना है मैंने बता दूँ, मैंने कैसे कि अंडे को सुखा लिया, फिर इनको ना एक मोटी सी पॉली बैग में रख के ईंटों से कूट लिया, इस तरीके से बारीक हो जाता है। आप मिक्सी में भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा भी नहीं लगता और जार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो उन्हें आप सुखा के इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये दोस्तों जो हमारा अंडे के छिलके होते हैं ना, ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थोड़ा स्लो रिलीज़ होता है, लेकिन जो प्लांट में बने रहते हैं तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स उनसे लेते रहते हैं प्लांट हमारे। तो क्या करना, सबसे पहले हमें अपने गुड़हल के प्लांट की गुड़ाई कर लेनी, गुड़हल हो या फिर हमारा जो गुलाब का पौधा है उनमें। तो ये जो आप गुड़हल देख रहे हैं हमारा हाइब्रिड वाला है, रेड कलर में खिलते हैं। वैसे हाइब्रिड की बता दूँ तो मेरे पास ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं हाइब्रिड की, जो कि पीच कलर है, ऑरेंज है, येलो है, और मल्टीपल पेटल में 2 मेरे पास, एक ऑरेंज है और एक रेड में है। अच्छा लगता है देखने में, नहीं ऑरेंज और येलो है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो
उनमें ये सारी चीज़ें जो होती है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी हो जाता है। बोन मिल्क तो बेस्ट दोस्तों माना जाता है, लेकिन नहीं मिलता है हमारे आसपास या फिर लोग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सेल्स बेस्ट रहता है। आप इसके जगह पे चूना भी यूज कर सकते हैं, जो कि प्लांट के लिए सही रहेगा। तो मिट्टी देखिए दोस्तों इस तरीके से भुरभुरी बनाएं जब भी आप अपने उसके लिए बनाते हैं, गुड़हल या गुलाब के लिए, ताकि गुड़ाई वगैरह करें या फिर कुछ भी दें अपने प्लांट को तो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और अच्छे से रूट भी फैल सके। तो इस तरीके से आपको मिट्टी बनानी है। तो यहाँ पे देना किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सेल्स जो हमारे हैं देना है, जो कि कैल्शियम का स्रोत, इसमें आयरन, फास्फोरस सब कुछ पाए जाते हैं। इसको डालते ही क्या होता है कि आपके जो गुलाब के पौधों की रुकी हुई ग्रोथ होती या टहनियाँ कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी आती है ना, तो उनके लिए बेस्ट है। इस तरीके से लेके ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी डाल दीजिएगा या फिर 1 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। और कभी मतलब ये दोस्तों बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा लोग डरते भी हैं कि प्लांट को चीज़ें इतनी ख़राब ना हो जाए, तो बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और थोड़ा सा इस तरीके से आप डाल दीजिएगा चारों तरफ से, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और कैल्शियम का काम करता है। अगर टेढ़े मेढ़े पत्ते हो रहे, टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ आ रही हैं, कलियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, ड्रॉप हो जा रही हैं, तो ये ज़रूर दीजिए। इसको डालने से दोस्तों वेल ड्रेन अच्छा बना रहता है, साथ में फर्टिलाइज़र का काम तो करता है, फंगस भी नहीं लगते हैं। सुखा के डालिएगा तो कोई डर नहीं रहेगा। आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हो, इस तरीके से हल्का सा दरदरा करके भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल से दूसरा फर्टिलाइज़र दोस्तों यहाँ मैं दिखा दूँ। ये है हमारा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था थोड़ा सा जो सरसों की खली होती है ना, वो है। तो सरसों की खली दोस्तों गर्मियों में जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं ना, सबको देना बनता है। ये मैंने बना के रखा हुआ था, ज़्यादा नहीं, बस इतना थोड़ा सा इनको दोस्तों बिल्कुल पतला करके देना है, बिल्कुल थिक ही नहीं देना है, क्योंकि जो हमारा सरसों की खली होती है हम जब भी बनाते हैं तो हो जाता है थोड़ा सा मोटा। तो मोटा अगर लेयर इस पे पड़ते जम जाती हैं तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का दे रहे हैं तो थोड़ा सा पतला करके दीजिएगा। यानी अगर एक जग आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उसमें 4 गुना पानी मिला के दीजिएगा, यानी कि 4 जग पानी मिला के दीजिएगा। तो इतना तो हमारे गुड़हल के लिए काफ़ी है। इन्हीं को दोस्तों आप गुलाब के पौधों में भी दे सकते हैं। ये भी गुलाब के प्लांट में बूस्ट करेगा और ढेरों सारी कलियां लाने का काम करेगा। तो गुलाब में भी ढेरों सारे दोस्तों फूल अगर आ रहे हैं और कलियां आ रही हैं तो दे दें, ताकि जो हमारा गुलाब है वो भी अच्छे से खिल सके। तो ये गुलाब और गुड़हल के लिए दोनों बेस्ट फर्टिलाइज़र है। यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सेल्स के जो मैंने यहाँ पे टुकड़े डाले हुए हैं, और ये नीम खली सरसों की खली। तो सरसों की खली दोस्तों इसमें आपको पूरक आहार मिल जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और भी चीज़ें उसमें रहती, विटामिन्स भी होती है, जो कि पौधों में डालने के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है ना 4 गुना बढ़ जाती है। तो ढेरों सारी कलियां अगर लेनी है गुलाब और गुड़हल में तो ये टाइम टाइम से आप लोग ज़रूर देते रहे। सर्दियों का सीज़न दोस्तों है तो अभी सरसों की खली सरसों की खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि इनसे ढेरों सारी फ्लावरिंग ले सके और प्लांट भी हमारा हेल्दी बना रहे। तो इनको देने का जो बता रही हूँ मैं, जो मैंने बताया ना कि क्या नाम है इसका, एक्सेल्स, यानी कि अंडे के जो छिलके हैं, इनको आप महीने या 2 महीने में एक बार ही दीजिएगा। सरसों की खली अगर फूल आ रहे हैं, क्या कहते हैं कलियां भी बन रही है, तो उनमें आप 15 दिन के अंदर या हफ्ते में एक बार ज़रूर दें। देने के बाद दोस्तों गुड़ाई आप ज़रूर पौधे की करें। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें एक पतली सी लेयर जम जाती है, जिससे फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों हमें ध्यान देनी है। जब भी आप सरसों की खली पौधों में डालते हैं तो उनकी गुड़ाई ज़रूर करें। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंस दोस्तों यहाँ पर बात ये ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, खास करके विंटर में, तो आप हो सके तो इन्हें धूप में रखें, ताकि अच्छे से इसमें फ्लावरिंग पा सकें। क्योंकि हम कितना भी खाद दे दें या पानी दे दें, जब तक इनको अच्छी से धूप 4-5 घंटे की ठंड वाली नहीं मिलेगी, उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इनको दोस्तों कम से कम 4 या 5 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं, ताकि आपका जो गुड़हल है या फिर गुलाब है अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ज़रूर ध्यान रखें। पानी भी जब भी देना सर्दियों में तो ध्यान से दीजिएगा,
ताकि इसमें ओवर वाटरिंग ना होने पाए, नहीं फंगस लगने के चांस रहते हैं ज़्यादा, और ओवर वाटरिंग मतलब होने के चांस रहते हैं जिससे प्लांट आपका ख़राब या मर भी सकता है। पत्तियाँ अगर पीली होकर गिर रही हैं तो उनको हटा दें, और नई नई अगर सूट्स आ रही हैं, फूल भी अगर मुरझा जाते हैं तो फूलों को भी हटाते रहें ताकि उनमें नए नए कलियाँ और फूल आ सकें। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।